ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमोऽस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। नवरात्रि के इस सत्संग में यहाँ सभी श्रवण कर रहे हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, कार्यकर्ता भाइयों बहनों और अन्य सभी जितने भी परिजन हमारे इस YouTube के व्याख्यान को सुन रहे हैं और अपने जीवन में इन सद्गुणों को जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आज चौथा दिन है नवरात्रि का और आध्यात्मिक व्यक्तित्व की व्याख्या करता हुआ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक 57। आज की देवी है चौथी देवी कुष्मांडा। कुष्मांडा का मतलब ये होता है कि एक प्रकार से पिंड में ब्रह्मांड की व्याख्या। पिंड में ब्रह्मांड की व्याख्या। पिंड में ब्रह्मांड, यत पिंडे तद ब्रह्मांड है। हमारी इस काया में ब्रह्मांड का सब कुछ वैभव छिपा पड़ा है। इसी को भगवान कृष्ण ने अपनी माँ को दिखाया था, यशोदा को। इसी को भगवान राम ने कौशल्या को दिखाया था। काकभूषुंडी को भी इसी के दर्शन हुए थे भगवान राम के माध्यम से। ऐसे में हम सबको इस माँ के माध्यम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें उनकी शक्ति मिले, उनके माध्यम से आगे का ज्ञान मिले। यह जो वस्तुतः सही बात है, 9 देवियाँ जो हैं एक एक चेतना के आयाम हैं। कॉन्शियसनेस डायमेंशन जो होते हैं उसका एक एक चेतना। पहले दिन हमने शैलपुत्री की बात की, चेतना का प्रकाश का पहला चरण जो जड़ता को भेद कर ऊपर आता है, प्रकाश का पहला चरण पर्वत को भेद कर जाती है, साधना के लिए संकल्पित है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी भी अपने आप को पूरी तरह से प्रकट करती है। और तीसरे दिन की ब्रह्मचारिणी के बाद चंद्र घंटा, ब्रह्मचारी का आचरण, श्रेष्ठतम तपश्चर्या, ब्रह्म की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, प्रकृति के पार परमेश्वर की धारणा, ये चंद्र घंटा का प्रतीक है। और पहला जो नाद गुंजायमान होता है वो चंद्र घंटा के माध्यम से निधिध्यासन का प्रतीक है। चौथा दिन है कुष्मांडा का। कुष्मांडा यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, और इसके माध्यम से हम माँ दुर्गा के सभी आयामों को धीरे धीरे करके समझेंगे। नवरात्रि अपने आप में बड़ी ज्ञानवर्धक भी होती है और हमारी शक्ति को बढ़ाती भी है। हम माँ दुर्गा को इसके माध्यम से की उपासना करते हैं। और माँ दुर्गा, माँ पार्वती, एक प्रकार से कहा जाए तो वंदनीय माता भगवती देवी, इन सब की जो हम उपासना कर रहे हैं इसके माध्यम से वो हमारे जीवन में श्रेष्ठताएँ लाए और हमारे जीवन में गायत्री साधना के अनेक आयाम हमारे मन में प्रविष्ट करें। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक व्यक्तित्व में चौथा डायमेंशन, चौथा। ये है 57वां श्लोक। पहले दिन लिया था 54th, 55th, 56 और 57th है आज, 57वां है। यह सर्वत्रानभि स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम, तत्प्राप्य, तब उसको प्राप्त होकर, न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर श्लोक है और थोड़ा कठिन लगता है संस्कृत पढ़ने में, परंतु धीरे धीरे इसकी व्याख्या करेंगे। यह यानी जो पुरुष, सर्वत्र यानी सभी ओर, चारों ओर, अनभि स्नेह रहित हुआ, तत् उस प्राप्त होकर, शुभाशुभम, शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, न अभिनंदति प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर है। स्थिर प्रज्ञा की हम लोग बात कर रहे हैं, स्थिर प्रज्ञा की हम चर्चा कर रहे हैं। और स्थिर प्रज्ञा की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये जो स्थित प्रज्ञा है, ये स्थित प्रज्ञा की परिभाषा है।
जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। हमको कोई अच्छा हुआ तो हम खूब खुश, और कहीं बुरा हुआ तो हम द्वेष करने लगते हैं उस व्यक्ति से या उस परिस्थिति से। उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा कहते हैं भगवान, कि जिसके मन में ये चिंतन आ जाए कि कभी न प्रसन्न हुआ जाए और न कभी द्वेष किया जाए किसी चीज़ से, उसकी बुद्धि स्थिर है। तात्पर्य है कि जो सर्वत्र स्नेह व आसक्ति रहित है, उन शुभ और अशुभ को प्राप्त कर न अभिनंदन करता है न द्वेष करता है। किसी चीज़ का स्वागत करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे हर्ष विषाद रहित योगी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, यानी बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण के इस वचन में आए हुए स्नेह शब्द का अर्थ है स्निग्धता, आसक्ति, अनुराग, प्रेम। स्निग्धता, स्नेह, आसक्ति, अनुराग और प्रेम। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर उसके प्रति जो सरसता या स्निग्धता का आविर्भाव होता है उसे स्नेह कहते हैं। हमें उसे देखते ही स्नेह हो गया और आगे चल के यही आसक्ति, राग व प्रेम में परिणत हो जाता है, जिसमें आबद्ध हो व्यक्ति उसे प्राप्त करने के लिए, अपने सानिध्य में सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जब तक वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति उसके सानिध्य में सुरक्षित रहती है तब तक वो प्रसन्न रहता है और उसमें राग यानी आसक्ति बनी रहती है। साथ ही उसके विनाश व वियोग की आशंका भी रहती है, उसके मन में भय बना रहता है। जिन कारणों से उस प्रिय व्यक्ति या पदार्थ के वियोग व विनाश की आशंका होती है, उनके प्रति मन में द्वेष होता है। किन कारणों से हो सकता है? कि कोई ले न जाए, जिसको हम इतना स्नेह करते हैं उसको कोई उठा के न ले जाए। ये कारण जो है, इसकी वजह से हमारे मन में द्वेष हो जाता है। तो सुख के अपोजिट है द्वेष, प्रसन्नता के बदले में द्वेष। इसके वियोग या विनाश की अवस्था में बहुत अधिक दुख से घिर जाता है। विवेकशील योगी इस अनर्थकारी स्नेह के दुखद परिणाम को भलीभांति जानते हैं, इसलिए कहीं भी किसी भी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी वो राग वाला स्नेह नहीं करते। स्नेह रखते हैं पर वो वाला रखते हैं जिसमें कि उनके प्रति दया भाव होता है, जिनके प्रति प्रेम भाव होता है, जिनके प्रति करुणा का भाव होता है, पर वो राग वाला स्नेह नहीं रखते। भगवान अपने वचन में कहते हैं सर्वत्र अनभिस्नेह। यहाँ सर्वत्र का मतलब है वह केवल बाह्य जीवन के प्राणी पदार्थों में स्नेह रहित नहीं होता, अपने शरीर, इंद्रियों, उनसे संबंधित संपूर्ण विषयों के प्रति जो स्नेह रहित हो जाता है वो प्रतिष्ठित हो जाता है प्रज्ञा में। केवल इतना ही नहीं, उसके हृदय में केवल इस लोक के नहीं अपितु ब्रह्मलोक पर्यंत जो दिव्य सुख के साधन है, केवल इस लोक ही नहीं बल्कि ब्रह्मलोक तक जो आकर्षण आते हैं, देवी देवता आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वरदान देने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति भी इसके मन में कोई रस नहीं पैदा होता। दिव्य सुख के साधन है, उन सभी से भी स्नेह रहित होता है, अर्थात कहीं भी किसी के भी प्रति वह स्नेह, वह राग नहीं होता। सदैव परम सुख के स्रोत, उसके लिए परम सुख का स्रोत है परमात्मा के प्रति ही अनुरक्त रहता है। तुलसीदास जी अपनी विनय पत्रिका में सुंदर सी सोरठा लिखते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस शटरस रस अनरस वे है जाते सब सीठे। इसका मतलब यह है कि मेरे लिए सब के सब बेकार हो जाते, सब फीके हो जाते, यदि मुझे राम जो है उनके अलावा और किसी चीज़ से प्यार हो जाता है। तो नवरस शटरस रस अनरस, नवरस शटरस ऐसा कहा जाता है, खाने पीने में भी, देखने की दृष्टि से भी नवरस शटरस होते हैं। अनरस है जाते सब सीठे। प्रभु प्रेम की मिठास वास्तव में संसार के सभी रसों को फीकी बना देती है। उसके सामने संसार के सभी रस बेरस हो जाते हैं। प्रभु प्रेम में जो रस होता है, जो आनंद होता है, वो किसी चीज़ में नहीं होता। प्रभु प्रेम जो है वही सबसे बड़ी चीज़ है, अपना महत्व खो देते हैं। इसलिए जो स्थित प्रज्ञ योगी है सदैव परमात्मा भाव में निमग्न रहते हैं, हमेशा उसमें डूबे रहते हैं। उनमें संसार के प्रति सरसता का भाव नहीं आता। दो चीज़ें हैं, एक संसार, एक परमात्मा। हम किधर जाना चाहते हैं? संसार में जाएंगे तो हम भटक जाएंगे, और परमात्मा की ओर जाएंगे तो हमें अनंत आत्मीयता, आनंद और प्रेम मिलेगा। और उसके बाद फिर हमें आगे अनेक आयाम हैं जिसमें हमें सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़
परमात्मा की प्राप्ति रूपी आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं होता। यही कारण है कि जब व्यक्ति समाधि के आनंद में प्रवेश करता है तो उसे समय का पता ही नहीं चलता। समाधि में बैठे हुए हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 30 दिन, 40 दिन, कोई आनंद ही आनंद आ रहा है। उस आनंद में इतना डूब जाता है कि उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। इसलिए समाधि सुख परम सुख माना गया है। भगवान श्री कृष्ण यह कह रहे हैं, जो इस संसार में स्नेह भाव से रहित है और प्रारब्ध अनुसार शुभाशुभ के प्राप्त होने पर भी, शुभ अशुभ के प्राप्त होने पर भी न शुभ के प्रति अभिनंदन करता है और न अशुभ के प्रति द्वेष। 2 चीज़ें हैं, शुभ से अभिनंदन, अशुभ से द्वेष। न अभिनंदन करिए न द्वेष करिए, बिल्कुल एक निरासक्त भाव से जिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि अगर आप किसी एक में डूब गए तो फिर आपका पूरी तरह से परमात्मा से दूर चले जाएंगे और आप लौकिक जीवन जो है वो वैसा आपके ऊपर हावी हो जाएगा। शुभ का अभिनंदन, अशुभ की निंदा, ये दोनों ही वाणी के विकार हैं। शुभ के प्रति राग व स्नेह से जुड़ा हुआ है, वह अशुभ से द्वेष भाव से संबंधित है। जिनकी वाणी शुभ का अभिनंदन करती है अर्थात अपनी प्रसन्नता बखान करती है, अपनी प्रसन्नता से आसक्त हैं, उसकी वाणी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं होती। क्योंकि प्रज्ञावान कभी भी किसी से आसक्त नहीं होते। इसके अलावा जिनकी वाणी अशुभ की निंदा करती है उसकी प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित नहीं होती। क्या जरूरत है अशुभ की निंदा करने की? आप अनावश्यक रूप से अपनी वाणी को क्यों प्रदूषित कर रहे हैं? क्योंकि प्रज्ञावान द्वेष रहित होते हैं, उद्वेग रहित होते हैं। उद्वेग कभी ना आने दें, उद्विग्नता कभी ना आने दें और द्वेष ना आने दें। उदाहरण के लिए भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था तो उनके मुख की शोभा में प्रसन्नता नहीं आई। मतलब प्रसन्नता वो वाली नहीं थी जो राज्याभिषेक की होती है। वो हमेशा से ही मुस्कुराते रहते थे, वही मुस्कुराहट उनके चेहरे पे थी। शरीर में शुभ शकुन होने पर भी इसका परिणाम वो ये सोचते हैं शायद अब उनके छोटे भाई भरत से जल्द मिलना होने जा रहा है। और भरत उन्हें बहुत प्रीत है। उनके राज्याभिषेक के अवसर पर वे अनुपस्थित थे। इस समय उनके दोनों छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों आ जाएं तो अच्छा है। जब रात भर में घटनाओं का रुख सर्वथा बदल जाता है, विपरीत हो जाता है। माँ कैकेयी ने महाराजा दशरथ से 2 वर मांगे, पहला भरत का राज्याभिषेक और दूसरा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। तो इस बात से भी उनके मुख की शोभा मलिन नहीं होती। जो नेचुरल मुस्कुराहट है वो बनी रहती है उनकी, बल्कि प्रसन्न होते हैं। उनके प्रिय अनुज भरत को राज्य मिल रहा है और उन्हें वनवास, जिससे वे मुनियों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और वन में तरह तरह की उपलब्धियां उनको मिलेंगी, जिससे अपना जीवन धन्य करेंगे। जब भरत को ये पता चलता है कि उन्हें अयोध्या का राज्य मिल रहा है, उनका राज्याभिषेक हो रहा है, दोनों भाई बड़े विलक्षण हैं। राम और भरत ये दोनों ही विलक्षण पात्र भी हैं, विशिष्ट पात्र हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं पड़ा इनका, खुशी का, सुख का। जो हमारा श्लोक है ये, इस श्लोक के सारी चीज़ें इन दोनों पे फिट होती हैं पूरी। उनके सबसे प्रिय अग्रज भ्राता श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है, तो इस बात से प्रसन्न नहीं होते। वे न तो राज्याभिषेक कराते हैं, न ही राजा बनते हैं, न स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत वे अपने बड़े भाई को मनाने के लिए, उन्हें वनवास से वापस लाने के लिए अपनी माँ और दरबार सहित सबके सब अयोध्या लाने के लिए चल पड़ते हैं। वन में श्री राम स्वयं उनसे कहते हैं 14 वर्ष के पश्चात ही अयोध्या लौटेंगे, तभी राज्यभार ग्रहण करेंगे। इसलिए इस अवधि में हे भरत, हे मेरे छोटे भाई, तुम ही राज्य संभालो। तब भी भरत राजा बनना स्वीकार नहीं करते। अभी तो अपने भाई श्री राम की चरण पादुका माथे पर रखकर वापस लेकर आते हैं, उसे राजगद्दी पर स्थापित करते हैं प्रतिनिधि के रूप में और राज्य का कार्यभार देखते हैं। लेकिन इस दौरान ये राजमहल में नहीं रहते, अपितु अपने बड़े भाई श्री राम की तरह ही तपस्वी के रूप में नंदीग्राम में रहते हैं। उनके समान ही भोजन करते हैं, उनके समान ही जीवन व्यतीत करते हुए उनके कार्यभार संभालते हैं। 14 वर्ष तक, पूरे 14 वर्ष उन्होंने वहाँ कार्यभार संभाला और जो भी राज्य की समस्याएं आई वहीं से हल करते रहे। देखा जाए तो भरत के जीवन में सुख ऐश्वर्य भोगने के लिए राजा बनने का जो अवसर आया था वो उनके पुण्यों का फल था, उनके खुद के पुण्य थे। इसी वजह से उनका राज्याभिषेक होने जा रहा था।
लेकिन उन्होंने इस अवसर को भी तपस्या में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। राम भक्ति में लीन हो गए। उनके लिए भगवान राम वास्तव में सही अर्थों में भगवान थे, ईश्वर थे उनके लिए। उनके द्वारा ऐसा करने से सुख भोगने के अवसर पर जो दुख के बीच पनपते, सुख के साथ दुख हमेशा आता है। सुख और दुख दोनों जोड़ीदार हैं एक दूसरे के। सुख के साथ दुख आता है। दुख के बीच पनपते हुए नहीं पनप पाए, अपितु इस अवसर पर उनके द्वारा अयोध्या राज्य की सेवा करने से तपस्वी जीवन जीने के उनके जो शुभ कर्म बढ़े, उससे उनको लाभ मिला। राजकुमार भरत ने अपने जीवन के सुख भोग के अवसर पर जो निर्णय लिया, वह उनके मन में विवेक और वैराग्य होने का संकेत करता है। उनके स्थित प्रज्ञ पुरुष होने का लक्षण प्रमाणित होता है। राम और भरत दोनों ही स्थित प्रज्ञ हैं। बड़ी विलक्षण बात है। रामचरितमानस के दोनों पात्र स्थित प्रज्ञ हैं। भरत के बारे में बहुत कहा जाता है, भरत के बारे में बहुत लिखा जाता है। जितना भगवान राम के बारे में लिखा गया है, उतना ही भरत के बारे में लिखा गया है। मैं उनके बारे में सुनाऊंगा आपको इसी प्रसंग में। इसी तरह श्री राम जो सहज रूप से अपने पिता के वचनों का मान रखने के लिए वन जाना सहज स्वीकार कर लेते हैं, और भरत के मनाने पर भी पिता द्वारा माता को दिए गए वचन की अवहेलना नहीं करते। हालांकि श्री राम के वनवास जाते ही उनके वियोग के कारण महाराज दशरथ के प्राण चले जाते हैं। श्री राम चाहते तो भाई भरत तो गुरुजनों से परामर्श करके अयोध्या वापस लौट सकते थे। भाई तो पिता भी नहीं रहे और माताएं तीनों वियोग महसूस कर रही होंगी, जाना चाहिए। आज के लौकिक युग में राम होते तो लोग उनको फोर्स करते कि आप जाइए, वापस जाइए, वापस जाइए। अब नहीं, वनवास ज़रूरी नहीं है, आप जाके राज्य सुख भोगिए। इस तरह भरत उन्हें मनाने गए, माता कह के ही नहीं महाराज दशरथ से मांगे गए उनके वचन से श्री रामचंद्र जी को मुक्त कर दिया। मैं सारे वचनों से मुक्त करती हूँ, अगर मैंने मांगे थे तो मेरी गलती थी, मैं आई एम सॉरी बार बार बोलते, पर उनकी बात नहीं मानते हो। फिर भी उन्होंने पिता और माता को दिया गया वचन निभाया। 14 वर्ष तक वनवास में। इसको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादाओं को माने, जो पुरुष में भी उत्तम हो, श्रेष्ठतम। यह श्री रामचंद्र जी का विवेक व वैराग्य ही था जो उनको यह सब करने के लिए प्रेरित कर रहा था, जिसने उनके जीवन में एक तरह से एक नई स्थापना कर दी। उनका जीवन एक विलक्षण जीवन बन गया। श्री रामचंद्र जी भी स्थित प्रज्ञ पुरुष हैं जो जीवन की किन्हीं भी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, अपितु उसमें अपने कर्तव्यों को भली भांति निर्वहन करते हैं। महर्षि पातंजलि का एक सूत्र है, ये सुनना पड़ेगा आपको क्योंकि थोड़ा संस्कृत है, पर सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। सुख से राग उत्पन्न होता है और दुख से द्वेष जन्म लेता है। देखिए, अगर आप सुख से काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर राग उत्पन्न होगा, इससे सतर्क रहना। और दुख से काटेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि व्यक्ति का विवेक वैराग्य साथ में है तो व्यक्ति सुख की कामना नहीं करता। व्यक्ति क्या कामना करता है कि दुखों से दुखी न हूँ और सुख की कामना नहीं करूँ। होता यह कि संसार में जो भी व्यक्ति परिस्थिति, वस्तु या परिस्थिति हमें दुख देती है, उससे हम नहीं चाहते, और जो सुख देती है उसे हम पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जुड़ जाना चाहते हैं, अंतर्मन से उससे जुड़ जाते हैं। हमारे नेता लोगों में ये बातें पाई जाती हैं कि बड़ा से बड़ा सुख क्या है। बड़ा से बड़ा सुख है वो कुर्सी जिसके लिए वो इलेक्शन लड़के जीत करके आए हैं, या नहीं जीते हैं तो इधर से दल बदल करके आए हैं। ये उनके मन में सुख की पराकाष्ठा होती, और उसके आकर्षण ढेर सारे। वो वाली जो हरी बत्ती वाली, लाल बत्ती वाली कार, ये उनको आकर्षण लगता है। सत्ता का मद, ये आकर्षण लगता है। संसार में जिसमें हमें दुख मिलता है हम उससे द्वेष करने लगते हैं और उसके प्रति मन में बैर पाल लेते हैं। अब इसमें कोई भी व्यवधान आएगा तो हमारे मन में द्वेष आ जाएगा, मन में बैर पाल लेते हैं, बदला लेना चाहते हैं, सज़ा देना चाहते हैं क्योंकि उसने हमें दुख दिया। मान लीजिए कोई अपोजिट पार्टी का कोई आदमी है, उसने गड़बड़ी की और इनको पद नहीं मिल पाया, तो उसके प्रति द्वेष पाल लेते हैं, बैर होने लगता है। जब तक हम उससे बदला नहीं ले लेते तब तक उससे मन में बसाए रहते हैं। बदला लेने के बाद भी उसे भूलते नहीं हैं। ये सामान्य आदमी के जीवन में भी होता है। यानी द्वेष की वजह से भी हम उनसे जुड़े रहते हैं
और राग की वजह से भी हम वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़े रहते हैं। ये दोनों चीज़ें, राग और द्वेष, एक साथ चलते हैं। प्रश्न ये उठता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख किस कारण आते हैं, क्यों आते हैं, जीवन में इनका प्रवेश किस वजह से होता है। इसका जवाब ये है कि व्यक्ति के शुभ कर्मों यानी पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका जो शुभ फल होता है वो सुख लेके आता है। व्यक्ति के अशुभ कर्मों यानी पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप उसका जो अशुभ फल होता है वह दुख लेकर आता है। इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं, बहुत सुंदर। तेलाद आह्लाद जो होता है ना, उसे तेलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। तेलाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। पतंजलि योग सूत्र का दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। यानी व्यक्ति का पुण्य कर्म उसके जीवन में सुख लाता है, अपुण्य कर्म उसके जीवन में दुख लाता है। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि कर्म की गहराई में उतरते हुए बड़ी गहरी बात कहते हैं कि पुण्य और पाप, सुख और दुख क्रमशः छांव व धूप की तरह जीवन में आते रहते हैं। आपने कभी प्रदीप का गीत सुना होगा, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला हमें देखे, सुख और दुख हमें आते रहते हैं। ये कवि प्रदीप ने बिल्कुल कबीर के इसी श्लोक को, इसी चीज़ को उन्होंने कहा है। बड़ी गहरी बात कहते हैं कि पुण्य और पाप, सुख और दुख क्रमशः छाँव व धूप की तरह अपने जीवन में आते रहते हैं। इनका आना और जाना अविराम बना रहता है जीवन भर। आपने जब से जन्म लिया है तब से अंत तक आपके जीवन में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इनकी अनुभूतियाँ मनुष्य को प्रसन्नता व पीड़ा का एहसास कराती हैं। इन एहसासों से उबरना आसान नहीं आसान है इन एहसासों से इसके जाल को तोड़कर मुक्त होना, किंतु फिर भी असंभव नहीं है। इसके लिए कर्म से कर्म बीज बनने की प्रक्रिया को गहराई से समझना होगा। हमारा कर्म बीज न बनने पाए और हमारा कर्म बीज बन गया तो फिर वो फलित होगा पूरी तरह से। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। किसी भी क्षण में संसार में मैं मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मैं जब स्वयं नहीं रह सकता तो फिर तुम कैसे रह सकते हो, कोई नहीं रह सकता। इस तरह कर्म जीवन की परिभाषा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। यानी इस संसार में किसी भी क्षण मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अपने लिए कि मैं भी नहीं रह सकता। इस तरह कर्म जीवन की परिभाषा है। लोग कहते हैं जीवन ही कर्म है, कर्म ही जीवन है। वास्तव में पूरा कर्मयोग हमें यही सिखाता है कि कर्म ही जीवन है। और लोग कहते हैं जीवन ही कर्म है, लेकिन ये कर्म हमारे जीवन में किस तरह संपन्न होता है। हमारे जीवन में अंतःकरण में उपजी इच्छा, संकल्प, विचारों की तीव्रता, भावनाओं की स्थिति के मेल और बाहरी तौर पर घटित होने वाली क्रिया के सम्मिश्रण से होता है। ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, हमारे जीवन में अंतःकरण में उपजी इच्छा, संकल्प, विचारों की तीव्रता और भावनाओं की स्थिति। अंतःकरण में चेतन धाराओं के शुभ और अशुभ स्वरूप की तीव्रता ही किसी भी क्रिया को पुण्य या पाप का स्वरूप प्रदान करते हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी क्रिया स्वयं में शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप नहीं होती। इसे दर्जा उन भावनाओं से मिलता है जो उसके पीछे सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, यदि कोई व्यक्ति अपने द्वेष या वैमनस्य के कारण क्रोध में भरकर किसी की हत्या करता है तो उसके द्वारा किया गया महापाप है। तो जब ये हत्या किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए की जाती है तो इसे हत्या नहीं, वीरता कहते हैं, और पुण्य कर्म हुआ। हमारे सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर कितने आतंकवादियों को मारकर मासूम जनों की रक्षा करते हैं। अभी चाइना के साथ LAC पे जो हमारा युद्ध हुआ, और अभी भी जो कंटिन्यूस वहाँ एक स्ट्रेस बनी हुई है, टेंस स्टेट बनी हुई है, उसका कारण ये है कि वो लोग जानते हैं कि ये जो भारतीय हैं ये बहुत वीर लोग हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर एक 22 साल का अपना नौजवान सोल्जर था, उसने 8 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारा। ये उसको पाप नहीं लगा, पुण्य, क्योंकि देश की रक्षा करते हुए कितने ही आतंकवादियों को जान को जोखिम में डालकर सैनिक मारकर मासूम जनों की रक्षा करते हैं। ये उनका पुण्य कर्म है। तो जब कोई आतंकवादी किसी बस या सिनेमा घर को बम से उड़ा करके सैकड़ों की हत्या कर देते हैं तो ये महापाप होता है। इस पुण्य या पाप की तीव्रता इस बात पर भी निर्भर होती है कि उनके शुभ या अशुभ कृत्य के पीछे भाव एवं विचार की कितनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है।
हमारे अंदर जो भाव है, इंटेंसिटी है, जो ऊर्जा है, कितनी तीव्रता से निकल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। कर्म में प्रवाहित हो रही है भावों विचारों की शुभ या अशुभ ऊर्जा, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के आशीर्वाद अथवा अभिशाप की सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा को समेट करके अपने कर्म बीजों बदल जाती है। इस तरह कर्म बीज वास्तव में शुभ और अशुभ ऊर्जाओं के बीज हैं, जो एक सुनिश्चित काल में परिपक्व होकर अपने सुखद या दुखद परिणाम पैदा करते हैं। यदि शुभ या अशुभ ऊर्जाओं का घनत्व बढ़ जाए, घनत्व क्या है? इंटेंसिटी, उनका वो इंटेंसिटी बढ़ती चली जाए तो कर्म का परिणाम अतिशीघ्र प्रकट हो जाए। जैसे रामायण की कथा के अनुसार श्रृंगी ऋषि द्वारा महाराज दशरथ के लिए कराया गया पुत्रेष्टि यज्ञ। आपको मालूम है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा पैदा हुए थे। श्रृंगी ऋषि का उसमें वरदान था, उन्होंने यज्ञ कराया था, पुत्रेष्टि यज्ञ। इसमें भाव विचार की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी सघन थी कि उसके सकारात्मक परिणाम तुरंत सामने आ गए। इसी तरह किसी महातांत्रिक द्वारा किए गए मारण आदि व्यभिचार कर्म ऐसे होते हैं जो अपने अशुभ प्रभाव को तुरंत प्रकट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है जो मारण वगैरह अभिचार प्रयोग करते हैं तांत्रिक, बहुत ही अघोरी तांत्रिक जो होते हैं, उनका फल तुरंत आता है। कोई भी कर्म भले किसी व्यक्ति के द्वारा क्यों न किया गया हो, वह यदि शुभ उद्देश्य के लिए और सुख पहुंचाने के लिए किया गया है तो पुण्य होगा, किंतु यदि उसके उद्देश्य में किसी को पीड़ा देने का भाव होगा, ये पाप होगा। बड़ा स्पष्ट भगवान के पास हिसाब किताब है पुण्य और पाप का। 2 रजिस्टर रखे हैं भगवान के पास, पुण्य और पाप, यमराज के पास, और उन दोनों में एंट्री होती चली जाती है, ऑटोमेटिकली एंट्री होती चली जाती है। आपने जो किया, कर्म के पीछे सक्रिय शुभ एवं अशुभ ऊर्जा की तीव्रता व घनत्व अधिक है यदि, तो किसी बाहरी क्रिया के भी कर्म घटित हो जाते हैं और इनका भी कर्म बीज परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए महान तपस्वियों योगियों के द्वारा दिए जाने वाले आशीर्वाद अभिशाप भी एक प्रकार के कर्म ही हैं। इन्हें देने वालों को भी इसके शुभ अशुभ प्रभावों को स्वीकार करना पड़ता है। जो भी इनके वरदान शाप वरदान देते हैं उनको भी इसका भागीदार होना पड़ता है। यदि उनके द्वारा किए गए इस कर्म के कर्म बीज भी समय आने पर उनके जीवन में दुखद और सुखद परिणामों को प्रकट करते हैं। इससे कर्म की प्रक्रिया अनवरत और निरंतर है। लॉ ऑफ एक्शंस, लॉ ऑफ कर्मास, कर्म का नियम अनवरत सब पर लागू होगा, किसी पर कोई अपवाद नहीं है। जैसा भी प्रधानमंत्री हैं इनको छोड़ दो, ये राष्ट्रपति इनको छोड़ दो, किसी के नहीं। कर्म का नियम सबके ऊपर लागू होगा, किसी प्रकार का फेरबदल भी संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का चित्त शुद्धि के लिए प्रयोग करे, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन शैली को अपनाकर ईश्वर अर्पित कर्म करे तो अपने कर्मजाल को काट लेता है। ईश्वर अर्पित कर्म करते रहने से अपने कर्मजाल को हम काट सकते हैं स्वतः, अन्यथा उसके जीवन प्रवाह में पुण्य अपुण्य के अनुपात के अनुसार सुख एवं दुख के भंवर आते रहेंगे। सुख आएगा फिर दुख आएगा, सुख आएगा फिर दुख आएगा। लेकिन जो विवेकी जन होते हैं वे जानते हैं कि जीवन में आने वाला सुख भी दुख लेकर के आता है और जीवन में आने वाले दुखों का अंत सुखदायी होता है। दुखों का अंत सुखदायी होता है, यानी गहराई समझाया तो ऐसा कि समझ सकते हैं कि जीवन की प्रत्येक स्थिति हमें दुख की ओर ले जाती है। देखा जाए तो सुख की मृत तृष्णा से ही संसार अपने अस्तित्व में है। ये जो पूरा संसार है इसमें सुख की मृत तृष्णा है, एक फरेब जैसा जाल है सुख का। किसी भी तरह से यदि मन से मृत तृष्णा हट जाए तो संसार रूप में नहीं बल्कि आदि शक्ति के लीला संदोह के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तत्ववेत्ता इसे ब्रह्म के रूप में अनुभव करते हैं। तत्ववेत्ता बोलते हैं ब्रह्म है तो, परंतु सुख का मायाजाल कुछ ऐसा ही है कि यथार्थ में इसका अस्तित्व न होने पर भी यदि मनुष्य के मन पर कुहासे की तरह छाई रहता है। मन में या तो अतीत के सुखों की याद उमड़ती रहती है या फिर भविष्य के सुखों की कल्पनाएं मंडराती रहती हैं। पास्ट में कैसे हम लोग सुख से रह रहे थे ये भी आता रहता है बार बार। भविष्य में सुख, भविष्य में क्या होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हम कल्पना करते रहते हैं। लेकिन जो विवेकवान हैं जिन्होंने निरंतर सत्संग से स्वाध्याय से विवेक को पाया है, केवल वे ही सुख की मृत तृष्णा से उबर पाते हैं। विवेक में बड़ी शक्ति है। विवेक को जगा लिया, विवेक के लिए आपने स्वाध्याय कर लिया और निरंतर स्वाध्याय का एक क्रम बनाया तो आप मृत तृष्णा से उबर आएंगे। मिरेज, मृत तृष्णा को इंग्लिश में कहते हैं मिरेज।
पर तृष्णा जो है ये जीवन के यथार्थ से, उनके अंतर्निहित सत्य से हमें परिचित कराती है। कम लोग ही ऐसे होते हैं, लेकिन ये होते हैं। विवेकवान होना सहज बात नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान राम की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। प्रभु कृपा के बिना, राम कृपा के बिना यह सत्संग मिलता नहीं है। कुसंग बिना मांगे, बिना चाहे आसानी से मिल जाता है। कोई भी आपके पास आके बैठ गया और धीरे धीरे आपको राज़ी कर लिया उसने। ड्रग लोगे, सिगरेट पियोगे, शराब पियोगे, आप धीरे धीरे उसके प्रभाव में आ जाते हैं। कुसंग बड़ी आसानी से मिल जाता है। जीवन में सत्संग का होना तो अनेक जन्मों की प्रार्थनाओं का सुफल है। ये जो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं चलती हैं, इनमें भी सत्संग नहीं होता, मनोरंजन होता है। मनोरंजन, पूरी तरह से कहानियों के माध्यम से मनोरंजन। और जो सामने सुना रहे हैं, जो भी सुना रहे हैं, मैं उनकी किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। जो सुना रहे हैं उनके मन का विनोद, मनोविनोद वो आ रहा है सामने। पर वास्तव में सही अर्थों में सत्संग वो नहीं है। सत्संग वो है जो आदमी के जीवन को बदल दे। महर्षि पतंजलि दुख के संदर्भ में एक सूत्र कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिना। कठिन नहीं है, जो मैं इसका अर्थ बताऊंगा। पतंजलि योग सूत्र में दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक है। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, 3 तरह के दुख बताए पतंजलि ने। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। 3 प्रकार के दुख में विद्यमान रहने के कारण, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सबके सब कर्मफल दुखरूपी होते हैं। उसको सुखरूप मानता ही नहीं है, दुखरूपी होते हैं। इस तरह महर्षि पतंजलि दुख को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। पहला दुख है परिणाम दुख। यह सुख के गर्भ में पलता है। सुख के समय भोग की लालसा, भोगों की क्रिया और परिणाम में अनेक दुखों को प्रकट करती है। सुख के समय अहंकार के जो उन्माद और उपद्रव खड़े होते हैं, उनका ही परिणाम दुखों के रूप में प्रकट होता है। बहुत सारे राजा महाराजाओं के जीवन में किस तरह से सुख के दौरान अहंकारों के उन्माद आए, ये सारे के सारे उसके उदाहरण हैं। संक्षेप में, सुख के समय मनुष्य अपने आचरण व्यवहार से दुख को जन्म देता है। यदि सुख के समय सुख देने वाले संसाधनों से सेवा की जा सके, लोक जीवन की पीड़ा मिटाई जा सके, इस समय को अहम को विनष्ट करने वाली साधना में लगाया जा सके अपने आप को, तो सुख परिणाम दुख देने के बजाय समाधि का साधन बन सकता है। सुख के दौरान, दिनों के दौरान जो आपको ये मिल रहा है समय, उसमें इसको आप सही स्थान पे लगा दीजिए ना। आप लोक जीवन की पीड़ा मिटाइए, जनता जनार्दन की सेवा कीजिए, अहम को विनष्ट करने वाली साधना में लगाइए। दूसरा दुख है ताप दुख। पहला दुख जो मैंने आपको बताया, ये जो संस्कार दुख है, परिणाम दुख है, ये परिणाम दुख अंततः आपके लिए दुखद परिणाम लाएगा, परंतु ये सुख भी ला सकता है। दूसरा दुख है ताप दुख। यदि परिणाम दुख भविष्य का दुख है, ताप दुख वर्तमान का दुख है। ये दुख हर स्थिति में बना रहता है, परंतु इसकी ओर ध्यान कम ही लोगों का जाता है। सुख के समय सुख को और अधिक बटोर लेने की चिंता ताप दुख का कारण है। सुख के समय सुख और ज़्यादा बटोर लें, ताकि जितना ज़्यादा हमारा भी वर्तमान सुख है ये बना रहे हमारे लिए। मेरा सुख मुझसे कोई छीन न ले, यह भी ताप दुख है। वर्तमान में दुख देने वाली अन्य स्थितियाँ रोग, शोक, संताप भी शारीरिक मानसिक ताप देती हैं, इसलिए ये भी ताप दुख कही जाती हैं। ताप दुख न तो हटाया हटता है, न मिटाए मिटता है। इसे हटाने और मिटाने के लिए महान गुरु नानक देव की सीख समझनी पड़ेगी। वे कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो राम आधार। वही सुखी है जो भगवान राम को अपना आधार मानता है। बस परमात्मा के आधार पर जो जीता है वही सुखी है। इस संसार में सभी दुखी हैं, सुखी तो केवल वही है जिसने राम को, परमात्मा को अपना आधार बना लिया। तीसरा दुख परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख। तीसरा दुख है संस्कार दुख। और कुछ नहीं है, हमारे अपने किए गए नकारात्मक कर्मों, सोचे गए नकारात्मक विचारों और हृदय से उफनने वाले नकारात्मक भावों की नकारात्मक ऊर्जा के बीच हैं। निरंतर नेगेटिव एनर्जी आती रहती है हमारे अंदर। नेगेटिव जो थॉट्स चलते रहते हैं, नेगेटिव सीड्स जो हमने बो रखे हैं, उन्हीं की वजह से हमको ये मिलता है, जो परिपक्व होने पर नकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करते हैं।
हम सबको दोष देते रहते हैं, भगवान को भी दोष देते हैं, दुनिया को दोष देते हैं, हमारे सामने वाला जो बैठा हुआ शत्रु है उसको दोष देते रहते हैं। तो वास्तव में नकारात्मकता आपकी अपनी है, जो परिपक्व होने पर अपने नकारात्मक परिणाम प्रस्तुत करते हैं। दैनिक जीवन में हम थोड़ी सी खुशी पाने के लिए, थोड़ी प्रतिष्ठा पाने के लिए, थोड़ा सा यश पाने के लिए हम चाहे अनचाहे बहुत सारे नकारात्मक कर्म, चिंतन, भावों में उलझे रहते हैं। बदला लेने के भाव, नकारात्मक चिंतन, इनकी यादें संस्कार दुख के रूप में दुखद अनुभूति बनकर मानसिक चेतना पर छा जाती हैं। इस तरह दुखों को यदि हम और अधिक स्पष्ट करें, इस तरह के मनोरोग संस्कार दुख का ही प्रतिबिंब है। मनोरोगों का जन्म इन्हीं से होता है, संस्कार दुखों से ही होता है। दुख की इन तीनों श्रेणियों के अलावा प्रकृति के 3 गुणों एवं मन की 5 वृत्तियों, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, 5 विपर्यय जाने पहचाने हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति में उपजने वाला द्वंद्व भी दुख देता है। वृत्तियों एवं गुणों के बीच में द्वंद्व की स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक वृत्तियाँ निरुद्ध नहीं हो जाती। जब तक कि वृत्ति निरोध की डगर पर योग साधक चल नहीं देता। योग चित्तवृत्ति निरोध, उस डगर पर जब तक नहीं चलेगा तब तक उसको ये चीज़ें दुख आते रहेंगे। इस तरह दुख के इस विवेचन को यदि हम सार अनुभूति करें तो यह है कि जीवन की हर घटना, हर स्थिति, हर पल में कहीं न कहीं दुख की छाया छिपी रहती है। इसलिए आप परेशान मत हो, आपके जीवन में दुख आते हैं तो। यदि दुखों से संपूर्णतया मुक्ति पानी है, योग साधना ही प्रशस्त मार्ग है। यानी ऐसी साधना जिसके माध्यम से बुद्धि स्थिर, परमात्मा से संयुक्त हो, परमात्मा से जुड़ी हुई हो और बुद्धि स्थिर हो। क्योंकि स्थिर बुद्धि में ही विवेक वैराग्य पैदा होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ सकता है। यदि व्यक्ति के जीवन में साधना का क्रम अनवरत बना रहे, अखंड भजन उसके मन में चलता रहे, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। उसमें वैराग्य पनप जाता है, विवेक पनप जाता है। फिर उसके जीवन में सतत बना रहने वाला दुख रूपी विष भी उसके लिए सुख के समान अमृत बन जाता है। यह उदाहरण महारानी कुंती के जीवन से देखने को मिलता है। कुंती पांडवों की माता, महाराज पांडु की धर्मपरायणा पत्नी, श्री कृष्ण की बुआ और सर्वेश्वर लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की परम भक्त थी। कुंती ने अपने जीवन में संबंधों के अनेक रूपों को जिया, लेकिन उनका अंतर सरोवर कभी भक्ति से रिक्त नहीं हुआ। अनेक तरह की घटनाओं, परिस्थितियों से गुजरी वो, और अनेक प्रकार के संबंध जिए उसने, पर सबसे बड़ी चीज़, उसने कभी अपने आप को भक्ति से अलग नहीं किया। निरंतर भक्ति, परमेश्वर का ध्यान, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की स्मृति। हमेशा ही जीवन की अच्छी या बुरी परिस्थितियों में उनका अंतर सरोवर भावों से, भक्ति से उफनता मकता रहता है। इसलिए उसको भक्तिमयी कुंती कहा जाता है। हम यहाँ कुंती के जीवन की जिस घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं, महाभारत युद्ध के पश्चात की है। महाभारत का महासमर समाप्त हो चुका था। गंगा पुत्र भीष्म धर्मराज युधिष्ठिर को तत्वोपदेश देने के पश्चात, राजधर्म नीति ज्ञान की शिक्षा देने के बाद महाप्रयाण कर चुके थे। महर्षि वेदव्यास सहित अन्य ऋषियों ने युधिष्ठिर को सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। अभिषेक हो गया था उनका, युधिष्ठिर का। यह सम्राट युधिष्ठिर का द्वितीय अभिषेक था। पहले वह राजसूय यज्ञ के करने के बाद इंद्रप्रस्थ नगरी में सम्राट पद ग्रहण कर चुके थे, किंतु उस समय चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इसके बावजूद भी, और ऋषियों, भक्तों, ज्ञानियों, तपस्वियों का महासमुदाय आया था, इसके बावजूद भी इस उल्लास के बीच महाराज धर्मराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी के साथ राज सिंहासन पर पदासीन हुए ही थे कि फिर महाराज युधिष्ठिर महारानी द्रौपदी जो हैं बंदीजन सम्राट का जय घोष कर रहे थे। इसके बावजूद भी महावीरों, महाज्ञानियों, महातपस्वियों से सदा सुशोभित रहने वाली हस्तिनापुर की राजसभा में योगेश्वर श्री कृष्ण ने राजमाता कुंती से पूछा, बुआ, अब तुम्हारे पुत्र विजेता हैं, आप राजमाता हैं, ऐसे में आपको क्या चाहिए? राजमाता कुंती ने श्री कृष्ण की ओर देखा, मुस्कुराई, फिर कुछ क्षण रुक कर वो बोली, हे कृष्ण, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दुखों का वरदान दो। कुंती से हम कुछ सीख ले सकते हैं। हम भी अगर भगवान से मांगें कि दुखों का वरदान दो, दुखों में भगवान याद आते हैं, दुखों में उनकी स्मृति बनी रहती है। श्री कृष्ण ने पूछा, वो क्यों हुआ? आप तो सारा जीवन दुख उठाए हैं, दीर्घ काल के बाद ये सुख के क्षण आए, तब ऐसा क्यों कह रही हो? कुंती बोली, इसलिए क्योंकि दुखों में तुम्हारे भजन का क्रम बराबर बना रहता है। परिस्थितियों में भले ही दुखों की काली छाया बनी रहे,
मनस्थिति में भक्ति का उजाला निरंतर बना रहता है। कुंती के इस कथन पर श्री कृष्ण मौन रहे और युधिष्ठिर से कहा, कुंती ने, पुत्र तुम अपने राजधर्म का पालन करो और ज्येष्ठ श्री धृतराष्ट्र, जेठानी जी गांधारी एवं देवर विदुर के साथ मैं वन को प्रस्थान करूँगी। कुंती के इस कथन में दृढ़ता थी, सभी ने अनुभव किया। उन्होंने जो कहा वही किया भी। उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। प्रस्थान करते समय उन्होंने एक नज़र श्री कृष्ण को निहारा और बोला भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, तुम्हारा भजन निरंतर बना रहे यही वर देना, बस और कुछ नहीं। भगवान से कोई मांगे यही मांगे, भगवान हमें निरंतर आपका स्मरण बना रहे, निरंतर आपकी स्मृति बनी रहे। इस तरह दुखों का मर्म जानते हैं और दुखों की अवहेलना नहीं करते। जीवन में आने वाले दुखों का रोना नहीं रोते। अधिकांश 99% लोग दुखों का रोना रोते रहते हैं। हमारे जीवन में दुखी दुख हैं, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत दिक्कतें, गरीबी है, ये है, हमारे बच्चे हमको परेशान करते हैं। उनका स्वागत करते हैं ये लोग, दुखों का रोना नहीं रोते, उनका स्वागत करते हैं, उनके माध्यम से जीवन के भवसागर से तर जाते हैं। दुखों में एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि दुखों के माध्यम से हम भवसागर को पार कर सकते हैं, और हम उसको समझते हैं कि दुखों से हमको परेशान होना पड़ेगा। कुंती ने अपने जीवन में जो दुख देखे, मन की भावनाओं को उद्वेलित करते थे। जैसे विवाह के उपरांत वे कुछ दिन तक राज परिवार में रहीं। इसके उपरांत पांडु अपनी पत्नियों के साथ वन विहार को चले गए। भूलवश उनके हाथों से छोड़े गए बाण द्वारा एक ऋषि और उसकी पत्नी की हत्या हो गई, तब उन्हें ऋषि का श्राप मिला। इसके उपरांत वे राजमहल छोड़कर वन में आ गए। वन में ही उनके 5 पुत्र पैदा हुए, जिनमें एक कर्ण थे और बाकी 5 पुत्र थे और एक कर्ण थे। जब महाराज पांडु की शाप के प्रभाव से मृत्यु हो गई तो महारानी कुंती अपने बच्चों को लेकर राजमहल आ गई, लेकिन उनके पुत्रों के खिलाफ षड्यंत्रों का क्रम चलता रहा। दुर्योधन ने जो क्रम चलाया षड्यंत्रों का, वो 5 पांडवों के खिलाफ चलाया। वो जानता नहीं था कि छठा पांडव जो है वो भी है कारण के रूप में। बच्चों की शिक्षा दीक्षा के उपरांत जब वे बड़े हो गए तब दुर्योधन व शकुनी के षड्यंत्र के कारण लाक्षागृह की घटना हुई। कुंती व पांडु पुत्रों को अग्नि में जलाने की महासाजिश हुई। उस समय भी वे अपने प्राण बचाते हुए वन के प्रस्थान कर गए। इस वनवास का जब अंत हुआ तब अर्जुन ने स्वयंवर में राजकुमारी द्रौपदी को जीता। फिर एक बार वो राजमहल में वापस आ गए। इसके बाद उनके पुत्रों को खांडवप्रस्थ मिला, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया। एक बार सम्राट बन गए, परंतु फिर द्यूत क्रीड़ा में सब हार गए। इस समय उनकी बहू द्रौपदी की भरी सभा में घोर अपमान करने का प्रयास किया गया। यह सब देखकर कौन माता शांत रहेगी। केवल यहीं खत्म नहीं हुई बात। उसके बाद कुंती के पुत्रों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मिला। तदुपरांत महाभारत का युद्ध भी हुआ, जिसमें उनका एक पुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। दुनिया नहीं जानती थी कर्ण कुंती पुत्र है, लेकिन कुंती तो जानती थी। भले कुंती जानती थी और श्री कृष्ण जानते थे। भले कुंती ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन मन के युद्ध में वो शामिल थी। इस तरह कुंती ने अपने जीवन में भावनाओं के बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, फिर भी उनके मन में भगवान के प्रति प्रार्थना और भक्ति अविचलित बनी रही। किसी भी कुंती को अपने जीवन में हर समय मौत का सामना नहीं करना पड़ा, जैसा कि भक्त प्रहलाद के बचपन में घटित हुआ। फिर भी उन्हें अपने जीवन में मानसिक संताप बहुत मिला। जीवन भर मानसिक संताप से ग्रसित रहीं, पुत्रों के कष्टों की वजह से और भी चीज़ों की वजह से, परंतु भगवान का सहारा, दुखों में भगवान की स्मृति, भगवान की याद। श्री कृष्ण निरंतर उनके साथ बने रहे। श्री कृष्ण अपनी बुआ को बराबर सांत्वना देते रहे और बराबर उनकी कष्ट को कम करते रहे। दूसरा जो उदाहरण है भक्त प्रहलाद का है। बचपन की अवस्था से हर पल अपने जीवन में मृत्यु का सामना किया उन्होंने, फिर भी उनके मन को कभी दुख ने नहीं घेरा। जन्म लेने के बाद से ही उनके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आए। उनके जीवन में आने वाली हर कष्टकारी परिस्थिति में पूर्णतः निश्चिंत रहे, सहज रहे, भगवान का भजन करते रहे, भगवान नारायण का निरंतर स्मरण। भक्त प्रहलाद का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ था। वे जानते थे कि जीवन की जटिलताएं व समस्याएं प्रहलाद के जन्म से पहले ही उनके जीवन में आने वाली हैं। प्रहलाद नारायण के परम भक्त थे और हर समय वे नारायण मंत्र का उच्चारण करते रहते थे। ये बात उनके पिता हिरण्यकश्यप और उनके गुरु शुक्राचार्य को स्वीकार नहीं थी। इसलिए अलौकिक चमत्कारी सिद्धियों, प्रचंड तांत्रिक शक्तियों के स्वामी भार्गव शुक्राचार्य, त्रिलोक विजयी परम समर्थ सम्राट हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से अकारण वेर पाल लिया। निर्दोष प्रहलाद उनकी दृष्टि में दोषी थे। यदि उनका कोई दोष था वह थी भक्ति की भावना, भगवान नारायण के प्रति समर्पण।
नारायण नाम के स्मरण में लीन रहने वाले प्रहलाद को विनष्ट करने के लिए दोनों संकल्पित थे। ये एक जगह दोनों के संकल्प मिल गए कि इसको समाप्त करना। ये नारायण को याद करता रहता है। नारायण से न उनका लेना देना था शुक्राचार्य का और न हिरण्यकश्यप का। इनकी अनेकों समर्थ शक्तियों के सामने प्रहलाद के पास केवल एक ही चीज़ का सहारा था, प्रभु नाम प्रभु भक्ति। प्रभु नाम प्रभु भक्ति, उनका विश्वास, उनकी निष्ठा, उनकी श्रद्धा, उनकी आस्था, बस यही भक्त प्रहलाद की दिव्य शक्तियाँ थीं। प्रहलाद इन्हीं को अपना अमोघ कवच मानते थे कि भार्गव शुक्राचार्य उनके शिष्य दोनों का इनका उपहास उड़ाते थे। रथ संजीवनी विद्या के आचार्य शुक्राचार्य को अपनी अलौकिक शक्तियों, तंत्र विज्ञान पर भरोसा था। उनकी सोच थी कि उनकी प्रचंड शक्तियों के सामने यह भोला मासूम बालक क्या करेगा। इसी सोच के बलबूते अपनी शक्ति के दंभ में उन्मत्त भार्गव शुक्राचार्य प्रहलाद को पर एक के बाद एक कड़े प्रहार करने लगे। कभी पुतली का प्रयोग करते, ये भी एक प्रकार का तांत्रिक प्रयोग होता है। कभी कृत्या का विनाशक प्रयोग करते, कृत्या भी जब जाती है तो मार के आती है। इधर सम्राट हिरण्यकश्यप भी पीछे न था। उसने राक्षसों को प्रहलाद को यातनाएं देने के लिए छोड़ रखा था और नियुक्त कर रखा था। ये राक्षस कभी प्रहलाद को पर्वत की ऊंचाई से गिरा देते, कभी उन्हें समुद्र में फिकवा देते, कभी हाथियों के झुंड के पांव के नीचे डाल देते। परंतु महासमर्थ, अति पराक्रमी, अजय समझे जाने वाले इन गुरु शिष्य के कृत्यों को जो भी देखता वो समझ जाता। पर नारायण नाम को अपना आश्रय मानने वाले प्रहलाद सर्व था, इसलिए भक्त प्रहलाद कहा जाता है। भक्ति की चरम शिखर पर पहुँचे हुए भक्त प्रहलाद को न कोई चिंता थी न डर, बराबर बने रहे अपनी भक्ति में। उनकी माता कयाधु सदा अपने लाडले के लिए चिंतित भयभीत रहती। प्रहलाद जब तक उसे समझाया करते, माता चिंता की कोई बात नहीं, भगवान नारायण है ना, मेरे प्रभु सदा भक्तवत्सल हैं। रही बात विपदाओं विपत्तियों की, तो वह केवल भक्त की परीक्षा नहीं लेती। विपत्तियाँ जब आती हैं तो भक्त की परीक्षा लेती, भगवान की परीक्षा लेती। भक्त की परीक्षा इस बात की होती है भक्त की निष्ठा, श्रद्धा, आस्था कितनी सच्ची व कितनी अडिग है। भगवान की परीक्षा इस बात की होती है कि कितने भक्तवत्सल हैं, कितने समर्थ हैं। वो सुनते हैं कि नहीं अपने भक्त की। भक्त की निर्मलता, भक्त का जो विशुद्ध भाव है वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये बातें अपने माता को समझाते हुए प्रहलाद हंस देते, कहते माता कोई भी विपदा भगवान से बड़ी नहीं होती। मेरे ऊपर आचार्य श्री पिताश्री ने अब तक जो भी विनाशक प्रहार किए हैं उससे यही प्रमाणित हुआ है। इसलिए मैं सर्वथा शांत परमानंद में मग्न रहता हूँ। मुझे चिंता तो बस पिताश्री के लिए होती है कि कहीं सर्वसमर्थ प्रभु उनके इस आचरण के लिए उन पर कुपित न हो जाए, कहीं भगवान नाराज़ हो गए और उसके पिता को मार दें, ये उसको डर बना रहता था। पर वो तो काम ही ऐसे कर रहा था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद की इन बातों को सुनकर उनकी माता कयाधु को थोड़ी आश्वस्ति मिलती, थोड़ी देर बाद पुनः चिंता में पड़ जाती। एक बार उन्होंने नारद जी को बुलवाया और स्वयं नारद जी से मिलने भी 2-3 बार गई थी। और जब भी नारद जी से मिलती हैं उनकी चिंता पराकाष्ठा पर होती। उनकी इस चिंता को देखकर नारद जी ने सर्वदा उनसे ये कहते, चिंता न करो महारानी, भगवान कभी भी अपने प्रिय भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भक्त सदा सर्वदा अपने इष्ट आराध्य की गोद में रहता है, वो किसी को दिखे या ना दिखे। नारद जी ने जीवन में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं वो अपने भक्त को उन्होंने सही संदेश दिया है। ध्रुव को दिया, प्रहलाद को दिया, वाल्मीकि को दिया, और इन सबको संदेश देकर उन्होंने सत्परामर्श देकर के सच्चा भक्त बनाने की कोशिश की। किसी को दिखे न दिखे, सत्य यही है कि सम्राट हिरण्यकश्यप भार्गव शुक्राचार्य देख न सके, लेकिन प्रहलाद हमेशा ही अपने नारायण की गोद में है। प्रहलाद की माँ से उन्होंने कहा। इसके साथ ही नारद जी ने ये भी कहते, एक साथ सत्य जान ले महारानी कि केवल प्रहलाद के हृदय में ही नारायण नहीं बसते, बल्कि भगवान नारायण के हृदय में भी प्रहलाद का निवास है। भगवान नारायण के हृदय में भी प्रहलाद का निवास है। भगवान का अपने भक्त से सतत जुड़ाव ही भक्त को सर्वथा शांत परमानंद में मग्न रहता है। महारानी कयाधु नारद जी की बातें सुनती, मौन रहती। हाँ, नारद जी की बातें सुनने से इतना अवश्य होता था, उनकी चिंता, भय, निराशा और परेशानी जो भी होती थी मन की तुलना में, पहले की तुलना में कम हो जाती थी। प्रहलाद तो सर्वथा निश्चिंत थे, शुरू से निश्चिंत थे। समय बीतता गया, सम्राट एवं आचार्य के अत्याचार भी दिनों दिन बढ़ते गए, और एक दिन भक्त प्रहलाद की आस्था ने स्तंभ को फाड़कर नरसिंह रूप में स्वयं भगवान को प्रकट कर दिया। भगवान नरसिंह के विकराल रूप एवं भयावह गर्जन के सामने हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया।
रही बात भार्गव शुक्राचार्य की, तो भय के मारे कहीं जा छुपे। तो प्रहलाद तो अपने भगवान को सम्मुख पा हर्षित हो गए। भगवान ने पल भर में अपने भक्त की सभी समस्याएं मिटा दी। जो भक्ति पथ पर चलता है उसे किसी भी समस्या के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए। भगवान ने अपनी गोद में बिठाया प्रहलाद को और खूब प्यार किया और उसको निश्चिंत कर दिया। उसको फिर उन्होंने गद्दी पे बिठाया राजा के। कुछ इसी तरह का उदाहरण प्रहलाद के मित्र ब्राह्मण कुमार शुद्धसेन का है। प्रहलाद का दोस्त था, राज परिवार से नहीं था, फिर भी विद्या अध्ययन के दौरान सदा प्रहलाद के साथ वो रहा और वो भी नारायण नाम संकीर्तन में सबसे आगे था। शुक्राचार्य का शिष्य होने के बावजूद नारायण नाम संकीर्तन में सबसे आगे थे। भार्गव शुक्राचार्य का शिष्य होने के बावजूद उसमें तमस व रजस का लेश भी न था। उसमें थी तो केवल शुद्ध सात्विकता, सत्वगुणी नेचर का था व्यक्ति और प्रहलाद का मित्र था। राज परिवार से नहीं था, पर सामान्य परिवार से है। भगवान श्री नारायण के नाम का सत्प्रभाव कहीं या फिर पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों से मिली प्रतिभा, भार्गव शुक्राचार्य से महामनस्वी आचार्यों के सानिध्य का सुफल। भाई थे तो शुक्राचार्य विद्वान, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया वो देवशास्त्र, दर्शन, उपनिषद आदि के साथ अन्य सभी विद्याओं और कलाओं में पारंगत हो गया था। शुक्राचार्य चाहते थे कि शुद्धसेन अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को उनकी कृपा माने। बार बार वो उससे कहते थे, तुम्हारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें आई, ये किसकी वजह से आई? बोले भगवान नारायण की वजह से आई। तो बड़े गुस्से में आ जाते कि भाई वो मैंने दी हैं तुमको, जाने अनजाने बार बार ये प्रयास करते। शुद्धसेन बार बार विनम्रतापूर्वक दोहरा देता, गुरुदेव सभी कुछ आपके आशीष, आपके ज्ञान एवं भगवान नारायण के मंगलमय कृपा से संभव हो पाया। ये भगवान नारायण का नाम बीच में क्यों आया? दिया तो मैंने है। शुद्धसेन के इस कथन से शुक्राचार्य का अहम आहत हो जाता है। शुक्राचार्य के जीवन का सबसे बड़ी विडंबना ये कि उन्होंने भगवान नारायण का विरोध किया, यहाँ तक कि अपने चोटिल अहम के साथ शुद्धसेन का अनिष्ट करने पर विचार करने लगे। क्योंकि ब्राह्मण कुमार शुद्धसेन की भक्ति अतुलनीय थी, इसलिए उसके आराध्य ही उसके जीवन थे। प्रहलाद के साथ साथ शुद्धसेन को भी सम्राट हिरण्यकश्यप एवं भार्गव शुक्राचार्य का कोप भाजन बनना पड़ा। उसे गहरी शारीरिक अनेक मानसिक यातनाएं दी गईं। उसके परिवार को भी अकारण पीड़ित होना पड़ा। एक तरफ शुक्राचार्य के प्रचंड तांत्रिक प्रहार होते, दूसरी ओर सम्राट के सैनिक व उसके परिवार को पीड़ित करते। एक बार प्रहलाद ने शुद्धसेन से यह पूछा, हे मित्र तुम्हें भय तो नहीं लगता? तो उत्तर में वह हंस पड़ा, बोला मैं तो इतना जान लिया कि नारायण की इच्छा के बिना इस सृष्टि में कभी कुछ भी घटित नहीं होता। नारायण ही सर्वोपरि है। जैसे तुम सहन कर रहे हो प्रहलाद, वैसे मैं भी सहन कर रहा हूँ। भक्त का जीवन तो भगवान के लिए सदा विशेष होता है। उसके जीवन में कोई भी घटनाक्रम घटित हो, किसी के भी द्वारा घटित हो, पर यथार्थ में सब कुछ भगवान के अनुसार ही घटित होता है। अन्य सब तो बस केवल कठपुतलियाँ हैं जो भगवान के मंगलमय विधान को रचित करने, घटित होने देने में सहयोग देती हैं। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि भक्त जितने भी होते हैं वो सब के सब भगवान के एक प्रकार से अंश हैं। कोई दोषी होता ही नहीं। भगवान जिसे अपने प्रिय भक्त के लिए उचित आवश्यक समझते हैं उसे ही किसी न किसी माध्यम से अपने भक्त तक पहुंचा देते हैं। जो चीज़ जरूरी है भक्त तक पहुंच जाएगी। इसलिए मैं तो सदा सर्वदा भगवत कृपा की अनुभूति करता हूँ, शुद्धसेन ने कहा। प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। इसी के साथ साथ शुद्धसेन के कष्ट तीव्र होते चले गए। रिश्ते नाते छूटे टूटे, लोकापवाद की बाढ़ से आ गई। इसमें क्या होता है, संसार में बुराई भी बहुत बढ़ती है, निंदा भी बढ़ती है जब ऐसे घटनाक्रम होते हैं। आसुरी चिंतन होता है ना, तो आसुरी अटैक जब हमला जब होता है तो लोकापवाद होता है, सारा संसार निंदा करने लगता है और संपदा चली गई, विपदा आती गई। शुद्धसेन सर्वथा निश्चिंत था। कुछ दिनों तो कारागार में रखने के बाद उसे डरावने वन में छोड़ दिया गया। इतने पर भी उसकी प्रसन्नता कम न हुई, लेकिन उसका ईश्वर विश्वास यथावत रहा। ईश्वर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। इन विपदाओं में भी शुद्धसेन भगवान नारायण के प्रति कृतज्ञ भाव से प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं अति सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपने विपदाओं का वरदान देने के लिए चुना है। दुख का अंत कभी न कभी तो होगा। हे प्रभु, मेरा सभी कुछ आपका है, फिर मेरे साथ आप चाहे जो करें। शुद्धसेन के जीवन की विपत्तियों के साथ ही शुद्धसेन का चित्त, चिंतन और चेतना भी नारायण में निमग्न होती गई। इस अवस्था में भगवान नारायण उनसे कैसे दूर रह पाते? इसलिए वे भी अपने प्रिय भक्त शुद्धसेन के चेतना में विहार करने लगे। इस तरह जिनका मन परमेश्वर में लीन रहने लगता है, जिनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है,
वे जीवन के में शुभ के घटित होने पर माइक पे खड़े होकर के बखान नहीं करते कि हमारे जीवन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और न ही अशुभ के घटित होने पर उसकी निंदा करते हैं, बल्कि दोनों ही परिस्थितियों में भगवान की इच्छा मानते हैं, प्रसन्न मन से स्वीकारते हैं। मैं अपने जीवन के लिए कहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, पर मैंने कहीं किसी से नहीं कहा कुछ, भगवान से, गुरुदेव से अपनी बात, मन की बात कहता रहा, और बड़े शांत मन से मैंने अपने जीवन के 6-7 महीने काटे हैं, जिसमें मैंने असीम दुख सहा है। पर वो दुख जो है मेरे लिए परेशानी का कारण नहीं बना, मैंने उसको पूरी तरह से तब बना लिया। भगवान ने कहा है कि दुख को तब बना लो और सुख को योग बना लो। अर्जुन से कहे गए इस श्लोक, यह सर्वत्र नभि स्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिद्वेष्टि अभिनंदती न द्वेष्टि, मैं भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से 3 बातें कही। पहली बात, सर्वत्र अभिस्नेह, जो स्नेह, स्निग्धता व सरसता से विरत रहता है, इसे इस लोक में स्वर्गादि लोगों के भोग में कहीं भी स्निग्धता, सरसता नहीं दिखती। जो ये जान जाता है कि सरसता और स्निग्धता का स्रोत प्रकृति के विकार रूप पदार्थों में नहीं है, बल्कि आत्मस्वरूप अपना आत्मा परमात्मा जो है, ऐसा अनुभव करके परमात्मा में ही निरत रहने की प्रक्रिया, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, तत्त प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदती, यानी अनायास प्रारब्धानुसार जो शुभ प्राप्त होता है उसका अभिनंदन नहीं करना, बखान नहीं करना, उस पर खुश नहीं होना, उस पर अनावश्यक रूप से खुश होकर के, प्रसन्न होकर के और अपनी स्तुति और प्रशंसा नहीं करना। यानी शुभ के प्राप्त होने पर उसकी बुद्धि में किसी प्रकार के भाव विकार का उदय नहीं होता। तीसरी बात, न द्वेष्टि, अर्थात अशुभ के प्राप्त होने पर भी उसके प्रति व्यक्ति की बुद्धि में किसी प्रकार के द्वेष या घृणा रूप भाव विकार उत्पन्न नहीं होंगे। उस स्थिति में समत्व भाव, समत्वम योग उच्यते, सबसे बड़ी बात, ये समत्व भाव में रहते हैं ये लोग हमेशा, जो ये स्थित प्रज्ञ हैं। ये तीनों बातें जिसमें साकार होती हैं, कौन कौन सी? न अभिनंदती, सर्वत्र अभिस्नेह, दूसरा न अभिनंदती, तीसरा द्वेष्टि, न द्वेष्टि। परमात्मनिष्ठ योगी की प्रज्ञा सदैव विकार रहित, प्रशांत और प्रतिष्ठित होती है। देखा जाए तो शुभ का अभिनंदन करने वाला ही अशुभ से द्वेष करता है, शुभ का अभिनंदन करता है वो अशुभ से द्वेष करता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल एक का अपोजिट ये है, एक का अपोजिट ये, दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं। इससे पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ योगी दुखों से उद्विग्न नहीं होता और सुखों में स्पृहा नहीं रखता। इसके पहले वाले श्लोक में यही बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी जो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, वह शुभ का अभिनंदन व शुभ के प्रति द्वेष नहीं करता, शुभ की प्रशंसा व अशुभ की निंदा नहीं करता। शुभ की प्रशंसा, अशुभ की निंदा नहीं करता, वो स्थित प्रज्ञ हो गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का तीसरा प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, जो उन्होंने दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक के माध्यम से दे दिया है। 2 उत्तर दे चुके हैं, तीसरा उत्तर दे रहे हैं। भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष की वाणी में दुखों के प्रति उद्विग्नता नहीं होती और न सुख के प्रति कामना की अभिव्यक्ति होती है। उसकी वाणी में किसी प्रकार की राग, भय, क्रोध नहीं होता। स्थित प्रज्ञ पुरुष की वाणी शुभ की प्राप्ति पर प्रशंसा व अशुभ की प्राप्ति पर निंदा नहीं करती। अर्थात स्थित प्रज्ञ की वाणी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति उससे विचलित नहीं होती। यह सदैव लोक कल्याणार्थी अभिव्यक्त करती है। महाकवि कालिदास ने धीर पुरुष का लक्षण बताते हुए कहा है, विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषाम न चैतांसि तएव धीरा। विकार के हेतुओं के उपस्थित हो जाने पर जिसके मन में कोई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न हो, वही धीर पुरुष है। श्री भगवान ने उस योग सिद्ध योगी के लिए भी स्थित धी मुनि उच्यते, उसकी धी स्थिर होती है, उसको मुनि कहते हैं, क्योंकि परमात्मा भाव में प्रतिष्ठित प्रज्ञा किसी प्रकार की बाह्य घटनाओं से प्रभावित नहीं होती। प्रज्ञावान योगी व्युत्थान की अवस्था यानी समाधि से उठने पर सदैव स्वानुभूत सत्य का ही भाषण करता है, अर्थात वह ऐसी वाणी बोलता है जो अनुभव में सत्य प्रतीत होती है। वह इस सांसारिक प्रपंचों की प्रशंसा व निंदा नहीं करता। ये जो भगवान से उसने प्रश्न पूछा था, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसा बोलता है, कैसे चलता है, कैसे करता है, वाणी की जो है वो बात उसका जवाब दे रहा है। श्रुति का कथन है,
तैत्तिरीय उपनिषद का 1.6 श्लोक। आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनसस्पितम वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपति विज्ञानपति एतत् ततो भवति। अगर आपको श्लोक याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको कभी किताब मिल जाए उपनिषद की, ईशोपनिषद की, उसमें 9 उपनिषद एक साथ दिए हुए हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में दिया हुआ है, स्थित प्रज्ञ योगी जब परमात्मा भाव में स्थित होता है, यानी ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है, तो अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति के शासन से सर्वथा मुक्त हो आत्मराज्य को जो प्राप्त कर लेता है, प्रतिष्ठित हो जाता है, वो वाणी का स्वामी हो जाता है, नेत्रों का स्वामी हो जाता है, विज्ञान स्वरूपा बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है। ये जो ऊपर मैंने बताया ना आपको 3-4 चीज़ें बताई, मन का भी स्वामी, वाणी का भी स्वामी, नेत्रों का भी स्वामी, विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी। यह स्थिति ब्रह्म में अवस्थित होने पर होती है। अभिप्राय यह है कि स्वराज्य को प्राप्त हुआ योगी प्रकृति के इन श्रेष्ठतम साधनों का स्वेच्छानुसार ही प्रयोग करता है और कर सकता है। आशंका होती है कभी कभी ब्रह्म भाव में स्थित योगी क्या सांसारिक प्रपंचों से दूर होकर सदा के लिए मौन हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। श्रुति का आदेश है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचनम च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म भाव में अवस्थित रहने वाले योगी व्युत्थान यानी समाधि के उठने पर अपनी सक्रिय व सचेष्ट अवस्था में ऋत सत्य आदि के संबंध में सदैव अध्ययन और प्रवचन करता रहे, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मोदगल्य। तैत्तिरीय उपनिषद पहले श्लोक का पहले अध्याय का 9वां श्लोक। स्वाध्याय और प्रवचन ही सर्वश्रेष्ठ है, यह भी एक प्रकार का तप है, ऐसा मोदगल्य ऋषि के पुत्र तत्वद्रष्टा नाक ऋषि का कथन है। श्री भगवान ने भी यही बात कही है, यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों का किसी व्यवस्था में त्याग नहीं कहना चाहिए। वो 18वें अध्याय में कहते हैं यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप ये पावन मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं, इसलिए कभी भी किसी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान और तप तीनों ही मनीषी पुरुषों को पवित्र करते हैं। और श्रुति में जो उपनिषद है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, 3रे अध्याय का 26वां श्लोक, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये हम यहाँ जब दीक्षा देते हैं अपने बालकों को, अपने विद्यार्थियों को, तब हम उनसे रिपीट करवाते हैं स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद का पहले अध्याय का 11वां श्लोक। स्वाध्याय और प्रवचन में कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थित प्रज्ञ पुरुष मानव समाज के लिए आदर्श होता है। यदि वो अपने जाने हुए अनुभूत सत्य को प्रकाशित न करे तो इस जन्म मृत्यु के प्रभाव पड़े हुए जीवों को अपने उद्धार की दिशा में कैसे प्रेरित कर सकता है। अतः स्थित प्रज्ञ योगी के संसार में सक्रिय होने की अवस्था में हर्ष विषाद स्तुति निंदा से आदि से रहित सदैव लोक कल्याण की हित की ही वाणी बोलता है। वो अपने वाणी द्वारा मानव समाज को सदैव सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता है तथा मुमुक्षु जिज्ञासुओं के समक्ष उस परम तत्व का उपदेश करता है। उदाहरण के लिए संत कबीर, जिनका जन्म लगभग 14वीं-15वीं सदी के मध्य हुआ, तब जब हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर रहस्यवादी कवि व संत थे। अपने तत्व ज्ञान को दोहों के माध्यम से व्यक्त करते थे लोकवाणी में। उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया गया है। हालांकि वे हिंदू धर्म या इस्लाम को न मानते हुए धर्मनिरपेक्ष थे, फिर भी अपने समय में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि की अर्थहीनता के प्रति उनके मन में जो भाव थे, उन्होंने दोहों के माध्यम से कहे। वे अन्याय या अत्याचार को स्वीकारते नहीं थे। उन सत्य व न्याय के पक्ष में अपने अनुभवजनित ज्ञान को दोहों के माध्यम से कहा, जिससे उनकी बातें व्यवहार में लाई जा सकें। हालांकि उनकी कई बातों में बहुत गहराई होती थी, लेकिन फिर भी उनकी सरल बातें लोगों की समझ में आ जाती थी। छोटी छोटी बातें थी जो उन्होंने अपने दोहे कहे हैं, उसमें लोगों ने उनको समझा। उनको समझने के बाद अपने जीवन में कई चीज़ें व्यवहारिक जीवन में उतारी। कबीर के दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। उन्होंने दोहे में जो बात कहीं सत्य को स्पर्श करती है। कबीर ने अपने दोहों में न केवल सांसारिक जीवन के रहन सहन के तरीके दिए, अपितु उसके साथ आध्यात्मिक जीवन की बारीकियों का भी वर्णन किया है। कबीर को शांतिप्रिय जीवन पसंद था और वह अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। अपनी सरलता, साधु स्वभाव, संत प्रवृत्ति के कारण लोग इनके अनुयायी बनते चले गए तथा इनकी भाषा इतनी सरल व सुबोध थी कि आम आदमी भी इसे सरलता से समझ सके। इसी कारण उस समय के अधिकांश लोग इनके अनुयायी हुए। इनकी संत वृत्ति के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों इन्हें अपना मानते थे। आपको मालूम होगा कि जब उनके शरीर छूटा तो
उनको समाधि दी जाए, कर लगाई जाए, या उनकी कब्र बनाई जाए और उनको गाड़ा जाए, ऐसा कोई विवाद पैदा हो गया मुस्लिमों और हिंदुओं में। तब जब लोगों ने जाकर के देखा कि जहाँ उनका शरीर रखा था वहाँ पुष्प रखे हुए थे थोड़े से, बस उनका शरीर ही गायब हो गया था वहाँ से। उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार दिखाए, कई चमत्कारों में से एक चमत्कार अंतिम चमत्कार था। स्थित प्रज्ञ पुरुष की वाणी सदैव सत्य का अवलंबन करती है और लोकहित की बातें करती है। स्थित प्रज्ञ की वाणी में दुखों के भंवर में फंसने की पीड़ा नहीं होती, न ही सुखों को प्राप्त करने की कोई लालसा होती है। स्थित प्रज्ञ पुरुष जीवन में आने वाले शुभ परिणामों की प्राप्ति पर, यानी सुख, सफलता, यश व ऐश्वर्य की प्राप्ति पर बखान नहीं करते। स्थित प्रज्ञ पुरुष अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको जगह जगह सुनाता नहीं है, उसका बखान नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता, नहीं किस तरह का अहंकार करता है। आज हम देखते हैं कई लोगों को जो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में जगह जगह बखान करते रहते हैं। अशुभ परिणामों की प्राप्ति होने पर उसकी निंदा नहीं करते, किसी तरह का दोषारोपण नहीं करते, प्रसन्न मन से स्वीकारते हुए उसे अपनी करनी का ही फल मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड में बड़ा सुंदर वर्णन आया, बहुत सुंदर वर्णन। वो भी किसके मुँह से निकला है? लक्ष्मण जी के माध्यम से निकला है और भरत के बारे में निकला है। श्री राम सीता जी को ज़मीन पर सोता देखकर निषाद राज को बहुत दुख होता है और निषाद राज बोलते हैं कि बड़ा बुरा लग रहा है देख करके सब ये, तो ये कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ कि आज ज़मीन पर सोए हुए हैं जो महाराज थे। लास्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम प्रदबंदा। अरे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, सब भ्रम के फंदे हैं, ये बोल रहे हैं। जन्म मरण जह लागी जल जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, धरणी धाम धन पुर पर, ये सब अयोध्या कांड में आया है। धरणी जन्म मरण धरणी धाम धन पुर परिवारु, सर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होई भिकारी नृप रंकु, नागपति होई, जागे लाभ न हानि कुछ, तिम प्रपंच जी जोई। ये निषाद राज के साथ संवाद हो रहा है। ये किसी का भी जो है ये सुख दुख का जो कारण है वो कोई परिस्थितियाँ नहीं है। ये कैकेयी ने वरदान ले लिए, उस वजह से भगवान राम को जाना पड़ा। अस विचार नहीं कीजिए, रोसु काहु बात न दे दोसु, मोह निशा सब सो निवारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामनि जागे ही जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जब आपके हाथ में रामचरितमानस कभी आए तो आप उसको पढ़िएगा इस प्रकरण को। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथु एहु, मन क्रम वचन राम पद देहु। दो सेकेंडरी टाइप के जो इसमें नायक हैं रामचरितमानस में, लक्ष्मण और निषाद राज, उनके बीच में संवाद है। जब रात को जब जग रहे हैं लक्ष्मण सुरक्षा के लिए भगवान राम की, कहाँ पर? निषाद राज की पुरी में, वहाँ पर। तो वो तब की बात है। तो उनका है भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु सब, मैंने जो अभी तो चौपाई सुनाई है उसका अर्थ बता रहा हूँ। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, यहाँ तक जगत के जंजाल हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। लक्ष्मण जैसा विद्वान ही इसको कह सकता है। परमार्थतः ये नहीं है, जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए कंगाल, स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, सोते हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में वही लोग जागते हैं योगी, जो परमार्थी हैं, प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। इसलिए हे सखा,
मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम पैदा कीजिए, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ। कितना बढ़िया संदेश लक्ष्मण निषाद राज को देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक में आध्यात्मिक व्यक्तित्व के 3 गुण बताए। समापन की ओर आ रहा हूँ। संवेदनशील किंतु मोह रहित, पहला। दूसरा, शुभ की प्राप्ति होने पर स्व प्रशंसा रहित। तीसरा, अशुभ की प्राप्ति होने पर द्वेष रहित। आधुनिक मनोविज्ञानी अब्राहम मैस्लो ने आत्मसिद्ध व्यक्तियों के जो लक्षण बताए उनमें से एक लक्षण है मानवीय संवेदना। मनोवैज्ञानिक कैटल ने भी अपनी व्यक्तित्व कार्य प्रश्नावली 16 PF में एक फैक्टर संवेदनशीलता को शामिल किया है। इस मानवीय संवेदना या संवेदनशीलता के होने पर व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द व तकलीफ़ों को महसूस कर पाता है और ऐसा होने पर उसे अपना दुख दर्द तुच्छ प्रतीत होता है। इसलिए वो मोह रहित, स्व प्रशंसा रहित व द्वेष रहित होता है। आज इसी श्लोक की व्याख्या के साथ मैं समापन करता हूँ और परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा इस स्वाध्याय का क्रम अनवरत 8 दिन चलता रहे और आप सबको इसके प्रति ये जो हम लोग इस समय व्याख्या कर रहे हैं विशेष रूप से स्थित प्रज्ञ की, ये आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आए और आपको एक नया संदेश दे। मैं जानता हूँ कठिन है, बहुत कठिन। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी बड़ी जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरा एक समय विशेष में कवर करना है। पर आप परेशान ना हो, बार बार सुनिए इसको, बार बार सुनिए और बार बार सुन के आप इसको जीवन में उतार पाएंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी का आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।